आज के वीडियो में बात करेंगे जो प्रेगनेंसी के टाइम हर महिला ये चाहती है कि उसका बच्चा गोरा पैदा हो। तो इसके लिए उन्हें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। इंडिया में ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि हर महिला या हर पुरुष की एक ही इच्छा होती है कि उसका बच्चा गोरा हो। यानी वो कहीं ना कहीं खुद को हमेशा ये मानता है कि मैं थोड़ा सा गोरा और होता तो मैं और सुंदर होता। तो वो खुद की इच्छाएं वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा गोरा पैदा हो, इसलिए मैं क्या खाऊं और क्या नहीं खाना चाहिए या किस चीज़ का ध्यान रखूं कि उनका गोरा बच्चा हो। इवन वो हॉस्पिटल में डॉक्टर से भी ये चीज़ पूछ लेते हैं कि गोरा बच्चे होने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं उन फूड्स यानी खाने की बात करूंगा जिनसे गोरा बच्चा हो सकता है या जिनसे काला बच्चा हो सकता है। तो इसी के बारे में मैं पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। तो सबसे इंडिया में बोला जाता है, हमारे दादी नानी का एक नुस्खा होता है कि आपको रसगुल्ला खाना चाहिए, क्योंकि रसगुल्ला वाइट बिल्कुल सफ़ेद होता है। तो आप जैसे ही रसगुल्ला खाओगे प्रेगनेंसी में तो आपका बच्चा भी गोरा रसगुल्ला जैसा गोल मटोल बहुत सुंदर पैदा होगा। दूसरा बोला जाता है कि केसर वाला दूध पीना चाहिए। दूध भी एक सफ़ेद होता है, गोरा होता है, जिससे आपका बच्चा गोरा होता है। और तीसरा बोला जाता है कि आप फ्रूट्स खाने चाहिए, जैसे अंगूर खाना चाहिए, जिससे भी आपका बच्चा गोरा होता है। तो ये तो कुछ खाने वाले फ्रूट्स हैं जिनसे गोरा बच्चा के लिए बोला जाता है। नारियल का पानी पीना चाहिए, नारियल भी अंदर से सफ़ेद होता है, तो आपका बच्चा भी सफ़ेद आपका गोरा होगा, इसलिए नारियल पानी भी प्रेगनेंसी में पीना चाहिए। फिर बोला जाता है कि कुछ फूड्स ऐसे हैं जिनको नहीं खाने से आपका गोरा बच्चा होगा। अगर वो आप प्रेगनेंसी में जैसे चाय पिएंगे तो चाय से बोलते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चा प्रेगनेंसी में या माँ काली होती है, तो ये कहीं ना कहीं उनको बोला जाता है कि आप काले हो सकते हो या आपका बच्चा काला हो सकता है चाय पीने से। या छाछ के लिए भी बोलते हैं कि छाछ गोरी सफ़ेद है, पर वो क्या है, बच्चे पे आपकी एक लेयर बना देती है, इसलिए आपको ज़्यादा छाछ भी नहीं पीनी चाहिए। तो आज के वीडियो में हम बात करें कि रंग कैसे डिसाइड होता है। जैसे मैं हूँ, गोरा नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा गोरे से डाउन यानी सांवला हूँ। कुछ लोग ब्लैक टाइप के होते हैं, कुछ सांवले होते हैं, कुछ थोड़े से गोरे होते हैं, कुछ बहुत ही गोरे होते हैं। जो हमारी कहीं ना कहीं तमन्ना होती है कि यार मैं थोड़ा सा और गोरा होता या मैं और सुंदर लगता। समझो, यानी कितना ही गोरा हो पर तमन्ना होती है। तो ये चीज़ महिला या पुरुष ये चाहता ही है कि मेरे बेटा ऐसा हो कि वो गोरा हो, तो उसको इस चीज़ फेस ना करनी पड़े। और कहीं ना कहीं हमें गोरों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और हमें ब्लैक या जो सांवले होते हैं उन लोगों से हम इंटरेक्ट कम हो पाते हैं, ये देखा गया है। तो इस चीज़ को लेके हमारे दिमाग में चलता ही रहता है, तो इसलिए कोशिश करते हैं कि उनका बच्चा हमारा बच्चा गोरा हो। इसके लिए वो बात करते हैं कि जैसे हमने किया कि रसगुल्ला दूध, दोनों रसगुल्ला भी दूध से ही बनता है। और दूध एक ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा फूड है जिसमें हर न्यूट्रिशन पाया जाता है। देखो, प्रेगनेंसी में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हमारे महिला को जिसके बेबी है उसके पेट में, तो उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा, यानी उसके अंदर पूरी एनर्जी होगी, पूरा न्यूट्रिशन होगा, तो उस बच्चे को भी न्यूट्रिशन मिलेगा। अगर किसी महिला में किसी न्यूट्रिशन की कमी है तो वो बच्चे में भी कमी रहेगी, उससे आपका बच्चा हेल्थी नहीं होगा, यानी आपके बच्चे का प्रॉपर वजन नहीं बढ़ेगा। जो 2.5 से 3 किलो वजन होता है प्रेगनेंसी में, पूरा वजन होगा। जो पानी होता है पेट में वो भी पूरा प्रॉपर होना चाहिए, जिससे बच्चा घूम पाए और एक स्वस्थ रह पाए। अगर हम महिला के शरीर में कुछ न्यूट्रिशन की कमी होगी तो ये चीज़ डिफिशियंसी देखने को मिलेगी और बच्चे को में भी उसका प्रभाव पड़ता है। आपने देखा होगा कई बार 1.5 किलो का बच्चा, 2 किलो का बच्चा, 1 केजी का 900 ग्राम का बच्चा भी पैदा हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाओं में न्यूट्रिशन की कमी होती है। आज के टाइम में तो फिर भी महिला और पुरुष को हर फैमिली इक्वल देखती है, तो अच्छे से खाना खिलाती हैं। नहीं तो पहले क्या होता था, महिलाओं को थोड़ा सा कम हाका जाता था पुरुष की तुलना में, जिसकी वजह से उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दिया जाता। वो अपने लड़के को अच्छा खिलाते पिलाते थे, लड़कियों को कम खिलाते थे। ससुराल में भी ऐसा ही हुआ करता था। पर आज के टाइम में क्योंकि हर पुरुष, हर फैमिली चाहती है कि उसकी बहू है जो अच्छे से खाए और अच्छे से उनका बच्चे का विकास हो। तो न्यूट्रिशन की बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे का माइंडली विकास के लिए और बच्चे की। तो एक दूध ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें प्रोटीन पाया जाता है, मिनरल्स पाए जाते हैं, उसके अंदर फैट पाया जाता है, उसके अंदर
जो हर टाइप का फूड होता है, एक रिच फूड होता है जिसके अंदर अगर बच्चे को जैसे जन्म के बाद में सिर्फ 6 महीने तक ये बोला जाता है कि माँ का दूध ही पिलाना है, क्योंकि दूध के अंदर सफिशिएंट फूड होता है, सफिशिएंट हर मिनरल्स विटामिन्स मिल जाती हैं, जिससे क्या होता है कि बच्चे की अच्छे से ग्रोथ हो। इसलिए महिला को बोला जाता है कि प्रेगनेंसी में आपको दूध पीना चाहिए, एटलीस्ट मेरे अकॉर्डिंग आपको सुबह 1 गिलास दूध, 1 गिलास शाम को पीना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में महिला का जी मचलाता रहता है, खराब रहता है, किसी को वोमिटिंग होती है, तो इस चक्कर में क्या होता है महिला दूध पीना छोड़ देती है। कई कई महिलाओं को तो दूध पसंद ही नहीं होता, तो इस वजह से दूध नहीं पीती। इसलिए हमारी दादी नानी कहती हैं कि दूध पीने से गोरा बच्चा होगा, तो महिला के दिमाग में ये होता ही है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने आप को ये सोचती है कि मैं थोड़ी गोरी होती तो और ज़्यादा सुंदर होती, इसलिए वो चाहती हैं कि उनका बच्चा गोरा हो, इसलिए वो दूध पी लेती हैं। दूध से ही रसगुल्ला बनता है, तो रसगुल्ला भी क्या है, वही प्रोटीन भी पाया जाता है अच्छी प्रचुर मात्रा में, और प्रोटीन एक ऐसा है नॉर्मल डिलीवरी में भी आपकी हेल्प करता है। तो प्रोटीन आपका नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प करता है, और साथ में बच्चे में प्रोटीन होती है तो बच्चा आपका तंदुरुस्त होता है, जबकि घी आपकी नॉर्मल डिलीवरी में इतना हेल्प नहीं करता। पहले के टाइम में घी की महिलाओं को ज़्यादा मिलता नहीं था खाने को, इसलिए प्रेगनेंसी में घी खाने की सलाह दी जाती थी, पर आज के टाइम में घी खाने की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि उससे ओवरवेट बढ़ जाता है, महिला का वेट ज़्यादा हो जाता है, बेबी का वेट ज़्यादा हो जाता है, तो कई बार नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए जितना दूध के अंदर फैट होता है, घी एक तरह से फैट ही होता है, तो आपको जितना फैट चाहिए वो दूध से मिल जाता है, इसलिए अलग से घी खाने की कोई आवश्यकता नहीं है प्रेगनेंसी के अंदर। यानी आप रसगुल्ला खाएंगे तो अच्छे से न्यूट्रिशन मिलेगा आपको, साथ में क्या मिलेगा आपको, मिनरल्स, विटामिन्स और एनर्जी मिलेगी। फिर हम बात करें कि गोरा बच्चा होने के लिए किस पे डिपेंड होता है। देखो, गोरा बच्चा होने के लिए सिर्फ माँ बाप ही नहीं, उसके दादा दादी और नाना नानी भी जिम्मेदार होते हैं। इनमें क्या होता है कि जो महिला है उसके माता पिता से, जो पुरुष है उसके माता पिता से जो जीन आते हैं, और वो जीन होते हैं उनमें कोई ना कोई कॉम्बिनेशन होता है, और माता पिता से अपने बच्चे में, संतान में वो जीन ट्रांसफ़र होते हैं। जब प्रेगनेंसी होती है तो जीन ट्रांसफ़र होती है, जब हमने सुना होगा क्रोमोसोम में इतने जीन होते हैं, अनगिनत जीन होते हैं। अब वो प्रेगनेंसी के टाइम में कि जो भ्रूण बच्चा बना था उसमें किस टाइप के जीन आए ये डिपेंड करता है। मोस्टली ये होता है जो माता पिता अगर गोरे होते हैं तो गोरे ही वाला जीन आ जाता है, वही माता पिता का जो रंग होता है, जिनका सांवला होता है तो उनका सांवला कलर आ जाता है बच्चे का, जिनका गोरा होता है तो गोरा आता है। कभी कभी क्या है, इनके अलावा भी कोई माता पिता सांवले हैं तब भी उनका बेबी गोरा हो जाता है, किसी के माता पिता गोरे हैं तब भी सांवला हो जाता है, क्योंकि इसमें प्रभावी और अप्रभावी यानी कुछ जीन होता है जो अपना प्रभाव दिखाता है, कोई जीन ऐसा होता है अपना प्रभाव नहीं दिखाता। तो जैसे किसी बच्चे के अंदर माता पिता के जीन आए और उसमें से प्रभाव वाला जीन नहीं आया, अप्रभावी आया, तो उस टाइम बच्चा माता पिता सांवले होते हुए भी गोरा हो जाता है। और कई बार क्या होता है कि माता पिता का जो प्रभावी जीन आ जाता है गोरा वाला, तो बच्चा भी गोरा हो जाता है। मोस्टली ये देखा जाता है, यानी मोस्टली आपके दादा दादी, नाना नानी, इनसे रिलेटेड भी, चाचा ताऊ से भी रिलेटेड बच्चा कई बार उनकी शक्ल भी मिलती है और उनका जैसा रंग भी आता है। तो ऐसा रंग डिसाइड करने के लिए, हमारी लंबाई डिसाइड करने के लिए, हमारी जो क्या अंग बनेगा, आंखें कैसी होंगी, नाक कैसा होगा, जो आप सब कुछ जीन पे डिपेंड होता है। सब अपने अपनी जीन अपना अपना काम करती हैं। फिर आप सोच रहे होंगे कि फल फ्रूट्स का क्या मतलब फिर जब रंग डिसाइड करने के लिए। देखो, रंग डिसाइड करने के लिए तो जिम्मेदार हो गया जीन, पर अब डिसाइड तो हो गया है, पर आपकी अच्छे से न्यूट्रिशन मिलेगा तभी तो आपका कलर भी अच्छे से आ पाएगा, क्योंकि जिनमें न्यूट्रिशन अच्छे से मिलता है, फल फ्रूट खाती हैं, अच्छे से सब्जी खाती हैं, तो उनमें अच्छे से न्यूट्रिशन होता है, तो उनकी स्किन में ग्लो होता है। आपके अंदर आप देखिए कि खाना नहीं खाओगे तो आपका चेहरा भी डल हो जाएगा, है ना, आपकी स्किन भी थोड़ा रूखी रूखी हो जाएगी, आपको पानी की कमी होगी तो आपकी स्किन बिल्कुल मुरझाई हुई जैसे होगी। जैसे पेड़ पौधे में अगर पानी ना दे लंबे समय तक मुरझाए हुए होंगे, तो आपकी स्किन पे ग्लो आने के लिए आपको अच्छे से खाना खाना है। खाने में जो प्रोटीन होना चाहिए, विटामिन्स, मिनरल होना चाहिए जो आपको दूध से मिलता है। फिर आता है कि फल फ्रूट्स से भी आपको ये सब प्रचुर मात्रा मिलता है, साथ में एनर्जी थोड़ी ज़्यादा मिलती है। इसलिए इसको फल फ्रूट को कम प्रेफर करके मैं ये कहता हूँ कि आपको सब्जी 1 कटोरी आप एक टाइम में खाते हैं तो आप 2 कटोरी सब्जी खाना स्टार्ट कर दें, जिससे आपको बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर मिलेगा, जिससे आपके खाने का डाइजेशन होगा, साथ में आपको मिनरल्स, विटामिन और प्रोटीन्स भी आपको बहुत अच्छी तरह से मिलेंगी। फिर बात करते हैं कि नारियल पानी भी बहुत ज़्यादा बोला जाता है कि प्रेगनेंसी में ज़रूर पीना चाहिए। जो पानी होता है, आपने देखा होगा एक ट्रांसपेरेंसी पानी होता है, बिल्कुल वाइटिश
दूध जैसा ही पानी होता है, हल्का हल्का। तो इस पानी के अंदर पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो अगर प्रेगनेंसी में नारियल पानी पिया जाए तो इससे क्या होगा, जो ब्लड प्रेशर होता है, बीपी की प्रॉब्लम होती है, वो मेंटेन रहता है क्योंकि पोटेशियम रहता है। पर इसका मतलब नहीं कि प्रेगनेंसी के अंदर आप नारियल पानी बहुत ज़्यादा पीने लग जाए। एटलीस्ट मैं यही सलाह दूंगा कि दिन का 1 नारियल पानी सफिशियंट है, 1 से ज़्यादा ना पिए, क्योंकि ये पोटेशियम फिर कहीं ज़्यादा भी बढ़ता है तो भी हमारे शरीर में प्रॉब्लम होती है। तो फल फ्रूट्स में थोड़े पोटेशियम ज़्यादा होते हैं, तो आप नारियल ले सकते हैं। और कुछ एक साथ भी ये फल फ्रूट्स ना खाएं, आप लंच टाइम में ले सकते हैं, इवनिंग में स्नैक टाइम में, आप शाम के टाइम में भी आप फल फ्रूट्स ले सकते हैं। अब न्यूट्रिशन, हमें अच्छी त्वचा गोरी चमकती बनने के लिए न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। इसके लिए आप ये कर सकते हैं, प्रोटीन की, अच्छे बच्चा हेल्थी हो उसके लिए प्रोटीन चाहिए। तो इसके लिए आपको एक काम करना और हो सकता है कि आप शाकाहारी हैं, तो यानी आपको वेजिटेरियन है, तो आपको खाने में एक टाइम 1 कटोरी दाल की जरूर ले रोज। हमारे इंडिया में ये होता है कि हम 5-6 दिन में एक बार दाल बनाते हैं, जो गलत तरीका है। हमें रेगुलर खुद को भी रोज की 1 दाल की कटोरी चाहिए, क्योंकि उससे दाल में हमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, इसलिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता ज़्यादा होती है। इसलिए हमें अच्छे से प्रोटीन मिल पाए, इसलिए दाल खाना भी बहुत ज़रूरी है। फिर आता है कि चाय पीने से बेबी काला हो सकता है, गोरा हो सकता है। देखो, चाय पीने से क्या होता है कि रंग तो देख जो हमारा है वो ही है, पर कहीं ना कहीं हमारा जो रंग के साथ में जो चाय हम पीते हैं, तो हमारा प्रेगनेंसी में वैसे ही हमारा स्टोमक यानी पेट हमारा ख़राब रहता है, गैस बनने की प्रॉब्लम रहती है, वोमिटिंग आने की प्रॉब्लम रहती है, आपका जी मचलाता रहता है। तो ये जो चाय होती है हमारे पेट को जाके इरिटेशन करती है ना। इस वजह से हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और बढ़ सकती हैं, जबकि गोरा या काला बच्चे से कोई रिलेटेड नहीं है। पर आप चाय ना पिए प्रेगनेंसी में तो बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको, आपका हेल्थी रहेगा, आपका न्यूट्रिशन अच्छे से लगेगा। बाकी क्या होता है कि हमारे इंडिया में एक ट्रेंड बन गया है कि चाय बिना तो मैं रह ही नहीं सकता, और 1 या 2 चाय सब बहुत हैं, आप बहुत ज़्यादा चाय भी ना पिएं। कोई लोग बाग आजकल ये हो रहा है कि 3-3 4-4 चाय, 5-5 चाय पी रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा ज़्यादा 1 और 2 चाय। चाय के साथ में आप बिस्किट और टोस्ट होता है वो ज़रूर लें, यानी 2 बिस्किट सफिशिएंट है। आप चाय के साथ में 2 बिस्किट खाएं, जिससे आपको क्या होगा कि वो ज़्यादा इरिटेशन नहीं करेगी चाय, है ना। आपके खाली पेट में जाके ज़्यादा इरिटेशन करती है। बाकी आपको सुबह उठते समय भी प्रेगनेंसी में आपको, आप जो भी दूध का गिलास पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं, तो उसके साथ में जो सूखा टोस्ट होता है, बिस्किट है, वो जरूर खाएं। आपका जी ठीक रहेगा, आपको वोमिटिंग से प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको आपका जी भी बहुत ठीक रहेगा, जी मचलाएगा नहीं। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान जरूर रखें। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आपका बेबी हेल्थी होगा। और मेरा यही कहना है कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आपका बेबी हेल्थी जरूर हो। हर महिला का बेबी 2.5 से 3 किलो का वजन हो, यानी वजन प्रचुर मात्रा में होगा। देखो, बच्चे का वजन होने का, कम होने का मतलब है आपके बच्चे को किस चीज़ की, न्यूट्रिशन की कमी है, यानी खान पीन की कमी जरूर कहीं ना कहीं मिली है। और जिसका बच्चा बन रहा है उससे किसी चीज़ की कमी हो जाए तो आगे चल के कितना ग्रोथ कर सकता है। अगर जन्म के समय बच्चा अच्छे से बनेगा, अच्छी ग्रोथ होगी, तो बिल्कुल बच्चे की हाइट भी अच्छी होगी, मजबूत भी होगा। कई बार क्या होता है कि बच्चा बिल्कुल जन्म के समय न्यूट्रिशन की कमी होती है, बहुत दुबला पतला होता है, उसकी हड्डियां भी बहुत पतली होती हैं। फिर बाद में जाके आप कितना ही खिला लो, वो बोले ये तो कभी मोटा होता ही नहीं है, जन्म से ही ऐसा ही है, क्योंकि उस पर एक बार माल न्यूट्रिशन इतना कम हो गया है, उसको न्यूट्रिशन इतना कम मिला है कि अब जाके उसका कुछ भी कर लो। क्योंकि एक हड्डियों का, एक मसल्स का एक टाइम होता है ग्रोथ करने का, उनकी साइज में अच्छे से बनने का। फिर बाद में जाके आप कितना ही खा लो, वो कभी ग्रोथ कर ही नहीं पाएगा। जैसे हमारी एक जगह हाइट जाके रुक जाती है। तो जन्म के समय और माँ के पेट में और जन्म के 1 साल तक आप या 5 साल तक अच्छे से बच्चे को न्यूट्रिशन दे। बादाम से क्या होता है कि बोलते हैं दिमाग भी अच्छा चलेगा बेबी का, और साथ में बोला जाता है गोरा भी होगा। तो बादाम भी एक रिच फूड है, अच्छा फूड है, जो हमारे इंडिया में अच्छे से मिल जाता है, आराम से आप खा सकते हैं। इससे प्रोटीन और मिनरल्स, विटामिन, आयरन सब मिलता है। मैं हूं मिस्टर श्याम, एम्स हॉस्पिटल में। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।